हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है देख ही लिया होगा आप लोगों ने थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, साथ ही साथ उनकी हिडन डिजायर्स क्या है। ऑल राइट, सो क्योंकि ये पिक अ ग्रुप एंड पिक अ कार्ड रीडिंग है, ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प पर, वहां पर होंगे नेम के इनिशियल्स। तो आपको आप जिनको पसंद करते हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, उनके नेम के इनिशियल्स देखने हैं, ना कि आपके नेम के इनिशियल्स, क्योंकि उनकी करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं। ओके, सो उसके आधार पर आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने कार्ड्स का ऑप्शन दिया है, तो कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूं। मैं यहां पर 3 कार्ड्स रखूंगी, 3 ग्रुप्स भी हैं। ये 2 कार्ड्स भी इसी डेक के हैं, इनको भी शामिल कर लेते हैं। पहला कार्ड है आपके लिए, पहला ऑप्शन है आपके लिए डिसिप्लिन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सेल्फ एस्टीम। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यहां पर आता है ग्रैटिट्यूड। वाओ, कितना सुंदर सा कार्ड है। तो ये 3 ऑप्शंस यहां पर रहते हैं। तो आप चाहें तो एक ग्रुप सिलेक्ट करें जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनके नेम के इनिशियल के आधार पर, और फिर ये रीडिंग देख लें। चाहे तो यहां से 1 या 2 कार्ड्स आप पिक कर सकते हो, जैसे भी आपकी इंट्यूशन आपको बोले। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए जरूर से आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। तो चलिए गाइस, शुरू करेंगे हमारी ये रीडिंग। ये कार्ड्स मैं थोड़ा आपको पास से दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग शुरू करूंगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, आराम से आप इन कार्ड्स को देख सकते हैं, और फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन से कार्ड के साथ में आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो फिर आप रीडिंग देखिएगा। ऑल राइट गाइस, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग अब। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 एंड ये वाला कार्ड, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है एंड उनकी इच्छाएं क्या हैं आपको लेकर। लेकिन सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, मतलब आपके लिए जो एनर्जी है एंड जो फीलिंग्स हैं वो बाद में, पहले वो किस एनर्जी में है हाल फिलहाल में। तो हम पहले तो ये देख लेते हैं। चलिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो हाल फिलहाल में, उनको क्लैरिटी चाहिए और वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अभी तो ये चल रहा है उनकी लाइफ में, कुछ इस तरीके की एनर्जी है उनकी। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है उनकी राशि हो लिब्रा या फिर लियो हो सकते हैं वो, एंड एरीज भी लग रहा है, हो सकते हैं।
इंटेंशन क्लियर है, उनको कम्युनिकेट करना है, क्लैरिटी चाहिए है और फिर उसके बाद में एक्शन लेना है। फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि ये आप हो या कौन है, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ उनकी एनर्जी देखी है, मैंने आपका कोई जिक्र अभी तक नहीं किया। तो आगे की रीडिंग में हमें पता चलेगा कि ये जिनको देख रहे हैं, जिनके साथ में फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, वो आप हो या फिर कोई और है, क्योंकि रीडिंग्स का पर्पस वही है, क्लैरिटी पाना, राइट। सो यहाँ से तो ये क्लियर है कि किसी को तो ये पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और उनके साथ में ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्लैरिटी चाहते हैं। एक्चुअली इनका नेचर ऐसा है कि ये हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कि ये किसी को पसंद करते हैं और ये जाकर उनको बोलते हैं कि उनको पसंद करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, सामने से ना आ गया तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इनकी आदत क्या है, ये कुछ भी, कोई अगर फ्रेंडशिप भी है या कोई बिजनेस का भी प्रपोजल है, किसी को रखने का सोचते हैं ना, तो उसकी पूरी इंक्वायरी करवाते हैं कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर ये प्रपोजल रखते हैं तो हाँ होने के कितने चांसेस हैं। अगर इनको लगता है कि ना होने के चांसेस हैं, सामने वाला इनको रिजेक्ट कर देगा, सामने वाला इनको ना बोल देगा, तो फिर ये उधर जाते ही नहीं है, क्योंकि हार तो इनको चाहिए ही नहीं किसी भी हालत में। तो जिनको भी ये पसंद करते हैं, हाल फिलहाल में उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, कौन नहीं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देन ये सीरियस है उनको लेकर, तो ये सीधा कमिटमेंट की बात करेंगे। तो करेंटली इनकी एनर्जी यही है, ये एक्टिव है इसको लेकर, बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा पीछे छोड़ रखा है, इनके करियर को, बाकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अभी हाल फिलहाल में इनको अपना घर बसाना है, ऐसा है। अब देख लेते हैं कि ये आप हो या फिर कोई और है। ओके, चलिए, तो एक कार्ड मैं निकालूंगी आपके लिए। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आता है तो इसका मतलब है ये आप हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, और अगर वो नेगेटिव आता है मतलब आप नहीं हो, कोई और है। आई विश के एक कार्ड खुद, ओके मैं कह रही थी आई विश एक कार्ड खुद ही निकल आए। और यहाँ पर आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, जिसके साथ में हमें पता लगता है कि हाँ जी ये बिल्कुल आप हैं। कंग्रेचुलेशंस। ऑल राइट, सो क्लैरिटी मिल गई, और ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, क्लैरिटी का कार्ड है, और ये अगेन कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, बट ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लेकर आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि वाइफ या हस्बैंड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपकी एक अपनी पर्सनालिटी है, और आप एक ऐसे इंसान हो अभी जो कि बहुत एक्टिव हो अपने लाइफ पर्पस, सोल पर्पस को लेकर, अपने करियर को लेकर, एंड इस तरीके की जो फैमिली से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं आप अभी अपने सिर पर नहीं लिए हुए हो। तो काफी अट्रैक्टिव इनको लगते हो, और इनको ये भी लगता है आप इनके बराबर के हो, मतलब आप इनको मैच करोगे। ये खुद को बहुत बेहतर मानते हैं, और इनको लगता है कि इनके लेवल का कोई जल्दी इनको मिलने वाला नहीं है। आप बाई चांस इनको मिल गए हो तो ये आपको खोना नहीं चाहते। सो ये चाहते हैं कि क्विकली ये आपसे बात करें, आपको प्रपोज करें और चीजें आगे बढ़ जाए। ये मौका है, इसको पकड़ लो, वो वाली सोच है इनकी। ओके, सो ऐसा है भाई। तो करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स दोनों ही यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। कुछ कार्ड्स हम और भी निकालेंगे करंट फीलिंग्स के लिए, और फिर हम देखेंगे इनकी हिडन डिजायर्स आपको लेकर क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। सो करेंटली वही है जो मैंने आपको पहले बोला कि इनका नेचर ऐसा है कि इनको हार बर्दाश्त नहीं होती। तो ये किसी से तो आपके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये कौन है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कुछ और लोग हो सकते हैं जो कि आपके बारे में जानते हैं।
तो उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई है नहीं है, क्या चल रहा है, आपको कैसा व्यक्ति चाहिए, अगर आप शादी करते हो तो फैमिली की क्या डिमांड्स हैं, वो सब कुछ। क्योंकि इनको ये है कि अगर ये आपके पास आते हैं और आप ना बोल देते हो तो इनको थोड़ी तकलीफ होगी, तो ना नहीं सुनना चाहते। तो पहले से पूरी तैयारी इनको करनी है और उसके बाद फटाफट से आपके पास आना है। तो इन्होंने ना एक टाइम सोच के रखा है कि विद इन 2 मंथ्स इनको क्लैरिटी चाहिए और इनको अपना काम पूरा करना है। एंड ये पूरी जानकारी आपकी लेंगे, आपको स्पाई करेंगे एंड और भी लोगों को आपके आगे पीछे लगा देंगे आपकी जानकारी लेने के लिए। बताएंगे बिल्कुल भी नहीं कि क्या चल रहा है। अगर ये आपसे बात भी करते हैं तब भी ये नहीं बताएंगे कि पीठ पीछे क्या चल रहा है। अब ये कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, जैसे मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है अगर कोई मुझे स्पाई करे। मुझे है कि मेरे से सामने से आके पूछ लो, बिकॉज मैं बोलती हूँ सच, चाहे कितना भी कड़वा हो मैं बोलती हूँ। मेरे को वो मैनिपुलेट करने की, झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि आपको कुछ भी जानकारी चाहिए मेरे से पूछो। जो मेरे में अच्छाइयाँ हैं मैं वो बताऊंगी और जो मेरे में बुराइयाँ हैं वो भी मैं आपको साफ साफ बता दूंगी। उसके बाद भी अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो आप मेरे साथ रह सकते हो, एंड अगर आपको मैं बुरी लग रही हूँ तो जयराम जी की, ये मेरी आदत है। तो अगर आपका नेचर भी ऐसा है तो हो सकता है ये चीज़ आपको बुरी लगे, लेकिन इनके हिसाब से ये होशियारी है, किसी के बारे में पता लगा लेना और उसको भनक भी ना पड़ने देना। ये ऐसा भी है, इनको लगता है कि इससे आप पूरी तरीके से सामने वाले को समझ जाते हो। पूछते हो तो लोग बहाने बनाते हैं, राइट। और ये सच भी है। अब भी बहुत से लोग ऐसे भी हैं, अगर आप सामने से पूछने जाओगे तो बोलेंगे हाँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, हाँ हम तो बहुत डिसिप्लिन हैं, हम तो किसी से झूठ नहीं बोलते, हम तो बहुत ईमानदार हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद कोई अलग ही चेहरा निकल कर आता है। तो इनको लगता है कि ये होशियारी है ऐसा करना। तो वो अभी तो हाल फिलहाल में आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको ऐसे दिखाएंगे कि आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इससे एक झुकाव भी रहता है कि अरे आप हमें चेस कर रहे हो, राइट। तो वो भी नहीं ये चाहते हैं कि पूरी उसके प्राउड के साथ ही आपके सामने आए और आपको प्रपोज करें या आपकी फैमिली से डायरेक्टली बात करें। ऐसी इनकी प्लानिंग है। हिडन डिजायर्स भी कहीं ना कहीं यहाँ से हमें पता लग ही रही हैं। अगेन हम कुछ कार्ड्स देख लेंगे, इस डेक से भी क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। 9 ऑफ कप्स आता है फॉर यू, देन नाइट ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स यहाँ भी है, नाइट ऑफ कप्स यहाँ भी आपके लिए निकल कर आया है। और देखते हैं कुछ कार्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड देन वी हैव द फूल। तो हिडन डिजायर्स की जो मैं बात कर रही थी, प्रपोज करना चाहते हैं, सीधी सी बात है, वो हमें करंट फीलिंग्स में भी दिख गया। प्रपोज करना चाहते हैं, काफ़ी सारी तैयारियां कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक माहौल बनाकर आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ऐसा है, यूं ही नहीं हल्के में कि फ़ोन पर बोल दिया, मैसेज कर दिया, ना ना ना। ये हो सकता है कि आपको किसी कोई तो खास जगह पर बुलाएंगे जहां पर ये आते जाते रहते हैं, इनके लिए काफ़ी स्पेशल है और पूरी तैयारी में है कि एक अच्छा सा रिंग आपको देंगे और इस तरीके से आपको प्रपोज करेंगे। आप देख सकते हो, ऑलराइट। ये इनकी सोच है, क्योंकि इनको लगता है कि आप ना काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट हो। अगर आप फीमेल हो तो इनको लगता है ऐसी लड़की मिलना असंभव है, पता नहीं ये कैसे ही मेरे सामने आ गई, मतलब ऐसी तो लड़कियां होती ही नहीं है। वो चीज़ है एक परफेक्ट जो मैरिज मटेरियल हम कह सकते हैं, एक ऐसी लड़की के मतलब जॉब भी कर रही है या बिजनेस भी कर रही है और घर भी इतने अच्छे से संभाल लेगी, इतनी समझदार होशियार लड़की है, ऐसा। और अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो वही है, उनकी नज़र में ऐसा है कि ऐसे लड़के तो मिलते ही नहीं है यार, जल्दी ये मिला है तो जल्दी से इसको पकड़ लो, ठीक है। तो ऐसा है। यहाँ पर कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये आपको प्यार करते हैं। तो शुरुआत कह सकते हैं प्यार की, बहुत गहरा प्यार है ऐसा मैं नहीं देख रही, कोई भी कार्ड ऐसा निकल कर अभी तक नहीं आया है। बट हाँ, हो सकता है इन फ्यूचर ये जो अट्रैक्शन है, जो रिस्पेक्ट है, इसके साथ साथ प्यार भी आपको इनसे मिले, बट अभी के लिए ऐसा मुझे नहीं दिखता।
बट फिर भी इनकी तरफ से 5D मैसेजेस हम देख लेते हैं, तो उससे काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, 3D में तो नहीं है ऐसा, लेकिन 5D में हो सकता है कि हो। वेट नंबर 7, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा वेट करें इनके लिए। इनको करना है जल्दी जल्दी आपसे बात, एंड वही उनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने खुद को 2 महीने दिए हैं, इनको लगता है कि ऐसा ना हो कि ये निकल जाए हाथ से, लड़की। तो वो चीज़ है, लड़की या लड़का जो भी है, जनरलिस्ट रीडिंग है। तो ये थोड़ा चाहते हैं कि आप वेट करें। अगेन नंबर 7 है, लेट मी होल्ड यू, से आपको होल्ड करना चाहते हैं। हो सकता है कि 7 नंबर सिग्निफिकेंट हो, जुलाई का महीना, या 7 या डेस्टिनी नंबर हो, कुछ हो सकता है 7 का। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इसी डेट पर ही आपसे बात करें, यानी कि जनवरी 7। आई वॉन्ट यू टू चूज एंड आई फील द सेम वे। ये चाहते हैं कि आप इनको चूज करो, एंड आई फील द सेम वे। इसका मतलब क्या है, हम इसको अभी क्लैरिफाई करेंगे। आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल and think before you act, and I have so much desire for you. ओके, तो मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ रिश्ते आपके लिए देखे जा रहे हैं, या इनको किसी ने बोला है कि आपकी लाइफ में कोई है, या अरेंज मैरिज जैसा कोई सीन बन रहा हो। तो उस लिहाज से ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा वेट करें, एंड थोड़ा टाइम दें कुछ करने से पहले, सोचे 2 बारी, एंड और लोगों को भी आप देखें। और लोगों से मतलब है कि इनको आप देखें। सो ये कहीं ना कहीं मैसेजेस हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा कुछ चल रहा है कि शादी वादी की बात चल रही है क्या? अगर ऐसा है तो इनका वही कहना है कि रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी फैसला मत करो, मैं आ रहा हूं या मैं आ रही हूं। ऐसा इनको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई आप शादी का फैसला ले रहे हो ना, तो शायद लोगों के कहने पर ले रहे हो। एग्जैक्टली फैमिली का ये कार्ड है, एंड 7 ऑफ कप्स। इनको लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, और फैमिली के चलते उनके प्रेशर में आकर आप किसी को हाँ बोल रहे हो, या किसी के साथ में रिश्ते में हो। इनको पता है कि आप खुश नहीं हो, कुछ तो ऐसा है। ऑलराइट, तो आप देख लो आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है। देखो रीडिंग तो ऐसी आई है, अब रेजोनेट कितनी करती है वो आप देख लेना। जो था मैंने क्लियरली आपको बता दिया। तो इनकी करंट फीलिंग्स एंड हिडन डिजायर्स क्या है? इनको शादी करनी है गाइज आपसे, ओवरऑल एनर्जी ये कहती है। और इनको फैमिली बनानी है, इनको लगता है कि फ्यूचर इनका स्टेबल रहेगा आपके साथ। सो आपसे ज्यादा बेहतर इंसान इनको कोई मिल ही नहीं सकता। तो कैसे भी करके विद इन 2 मंथ्स ये आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और ये आपको चुरा कर लेकर भाग जाना चाहते हैं, ऐसा है। सो अगर आप इनके साथ आगे जाना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते हो तो फिर आप देखो आपको क्या करना है। ऑल राइट गाइज, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 2 एंड इस कार्ड को, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, एंड उनकी हिडन डिजायर्स क्या है फॉर यू। लेकिन उससे पहले मैं चेक करूंगी उनकी करंट एनर्जी क्या है, मतलब उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ऐसा। ओके, ऑल राइट, काफी सारे कार्ड्स हैं, मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर है मैजिशियन, देन वी हैव द टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव द सन।
जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर उनकी राशियों की बात करूं तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, जेमिनाई भी हो सकते हैं, लियो भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। करियर को लेकर परेशान है गाइस, करियर को लेकर परेशान है, कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जहां तक मुझे लग रहा है। इनका बिजनेस है और ये काफी कॉन्फिडेंट है एंड इनको पता है कि इनको अपने बिजनेस को या अपने जॉब आई मीन बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। जॉब अगर ये करते हैं तो प्रमोशन इनको कैसे मिलेगा, बात करने में बहुत अच्छे हैं, बट इनका नुकसान हो गया कैसे भी करके। सो अभी हाल फिलहाल में इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये अपने बिजनेस को संभालना चाहते हैं कैसे भी करके, कुछ भी करना पड़े, ऐसा है। तो और सारी चीजों पर तो कोई खास ध्यान मुझे नहीं लग रहा। इनको कोई तो लीड मिला है, मतलब किसी से कोई सहयोग मिला है या कोई सपोर्ट मिला है जिससे कि इनको लग रहा है चीजें अब वापस से ठीक हो जाएंगी। तो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि प्यार व्यार के मामले में अभी हाल फिलहाल तो देखो ये नहीं सोच रहे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि आपको लेकर करंट फीलिंग्स इनकी क्या है। वैसे अगर देखा जाए पर्सनली इनके लिए, मतलब कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो अभी करियर को लेकर ये थोड़ा परेशान है और सोच रहे हैं कि कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेट्स सी कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं इनकी, सोचते भी हैं या फिर नहीं सोचते हैं अभी। ये है भी बहुत एम्बिशियस। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो झगड़ा हुआ है आपका, और झगड़े की वजह भी आई थिंक इनका करियर ही रहा है। शायद ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे या आपसे सारी बातें शेयर नहीं कर रहे थे, कुछ तो है, यानी कि रिलेशनशिप में थे आप लोग। तो ये जो पायल है उन्हीं लोगों के साथ में रेजोनेट करेगी जो कि रिलेशनशिप में थे, अभी सेपरेशन चल रहा है। अब जानना चाहते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। देखिए ये आपको मिस करते हैं बहुत जब जब ये सोने के लिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जब इनको खाली समय मिलता है। वैसे तो ये पूरा दिन बिजी रहते हैं, अपने काम के बारे में सोचते हैं, कैसे बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब कुछ इनकी प्लानिंग चलती रहती है। और जब ये शांत होते हैं, तो चाहे वो रात का समय हो चाहे दिन का कोई ऐसा समय जब कोई भी और ख्याल इनके मन में नहीं आ रहा होता है, तब ये आपके बारे में सोचते हैं और बहुत इनकी इच्छा होती है आप तक पहुंचने की, आपसे बात करने की एक बेचैनी सी अंदर होती है, हक करना चाहते हैं। एंड यू नो अगर आप लिव इन में रहते थे तो वो सारे जो मोमेंट्स थे आपके एक दूसरे के साथ में, आप समझ सकते हो मैं क्या बात कर रही हूँ। तो वो सब कुछ ये मिस करते हैं और ये चाहते हैं सब कुछ पहले जैसे हो, बट द सेम टाइम इनको वो झगड़े याद आते हैं जो आप दोनों के बीच में हुए, फिर आपका सेपरेशन होना एंड फिर ये अकेलापन इनका, वो सारी चीजें जब ये याद करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये नहीं चाहिए, ऐसा हो जाता है। तो करेंटली भी वही सब चल रहा है, ये आपको मिस करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको इनको लगता है कि ये आपको वापस से अपने साथ बुला लें एंड वैसे ही आप लोग रहने लग जाओ एक दूसरे के साथ में, लेकिन फिर वो झगड़े याद आते हैं और वो फिर से वही सब कुछ रिपीट होता है, तो ये परेशान हो जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में तो इनका यही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है गाइस, ठीक है ना। एंड आई थिंक ये एक बार नहीं हुआ है, कई बारी हुआ है, झगड़ा होना, सेपरेशन होना, फिर मिलना, फिर झगड़ा होना। Ten of Swords, the Hanged Man,
9 ऑफ सोर्ड्स, बाप रे, 9 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 5 ऑफ कप्स। कोई ऐसा कार्ड रह गया है जो नेगेटिव एनर्जी के साथ है और इसमें नहीं आया है? सो क्या है इनकी हिडन डिजायर्स फॉर यू? गाइज, ओके, आई एम सो सॉरी, बट जो कार्ड्स यहाँ पर हैं वो ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई हिडन डिजायर्स अभी हाल फिलहाल में नहीं है। जो आप दोनों के बीच में हुआ है ये उससे ही ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों के केस में आपको लग रहा होगा कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी और आप अपने दर्द से, अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उनको ये लगता है कि आपकी वजह से उनको दर्द मिला और वो अपनी तकलीफ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। आप अगर उनको देखते हो तो आपको लगता होगा कि वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। वही चीज जब वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आपकी हर एक इच्छा पूरी हो रही है, लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, खुश हैं। और खुश आप दोनों ही नहीं हैं और कहीं ना कहीं आप दोनों अटक चुके हैं, इस कनेक्शन में लटक चुके हैं, ऐसा हो गया है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप तकलीफ में हो, वो तकलीफ में है, और ऐसे ही चल रहा है। दोनों के अंदर एक अकेलापन है, दोनों के अंदर ये भावना है कि मुझे छोड़ दिया, मुझे नहीं समझा, ये असंतुष्टि है, शिकायतें हैं, और ऐसे ही आप दोनों की लाइफ चल रही है। दोनों ही सुखी नहीं हो, कुल मिलाकर बात ये है। सो हिडन डिजायर्स, ये डिजायर्स तब आती हैं जब इंसान पहले तो हील हो और सोचने समझने के लायक बने। वो अभी दर्द से ही बाहर नहीं है, आप भी नहीं हो, वो भी नहीं है, और उनको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि उनको करना क्या चाहिए। ऐसे में ये है। इनके 5D मैसेजेस देखते हैं, हो सकता है उससे कुछ क्लैरिटी हमें मिल जाए। आपको लगता है इस कनेक्शन में आने के बाद आपको सिर्फ दर्द ही दर्द मिला, और जिस रास्ते पर आप चले वहां कांटे ही कांटे थे, फूल नहीं थे। देखने में लगा लेकिन था नहीं, भ्रम था। और उनको भी कहीं ना कहीं वही चीज है, मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ऐसा है। साथ थे तब भी खुश नहीं थे, अलग हो तब भी खुश नहीं हो। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये हर वक्त आपको मिस करते रहते हैं, तो इनको है कि ये हर वक्त आपको चाहते हैं अपने आसपास, बट झगड़े आई थिंक काफ़ी हुए हैं। आई एम रेडी। तो ये कहीं ना कहीं ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, यानी कि इनकी जो अंतरात्मा है वो ये कहती है कि सब कुछ जो अभी हुआ ना, वो मतलब ऐसा हो जाए कि ऐसे नहीं हम डिलीट कर देते हैं चीजें, तो वो मेमोरीज डिलीट हो जाएं और फिर नया शुरू हो। एक वो रहता है कि हाँ हम पिछला भूलकर नया शुरू कर रहे हैं, एक रहता है कि पिछला बिल्कुल याद ही ना रहे, मतलब भूलना वो रहता तो है मेमोरी में, लेकिन हम बोलते हैं कि फॉरगिव कर दिया ऐसे करके और शुरू करते हैं। इनको ये है वो जितनी जो भी आप दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ कटी, ये चाहते हैं कि वो हो ही ना, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि वो हो ही ना, और फिर ऐसा हो कि शुरू से हम मिले, वो चीज जो कि काफी ऐसे होता नहीं ना बाबा, लेकिन अभी उनको लग रहा है आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू। ये कहना चाहते हैं कुछ भी करेंगे आपके लिए, कुछ भी, ऐसा है। एंड हाँ और ना, लेकिन फिर से कंफ्यूज्ड है। ओवरऑल एनर्जी अभी तक की ये कहती है इन मैसेजेस को देखकर भी कि चाहते हैं आपको, और वो हमें पहले भी दिखा था डेविल के कार्ड के साथ, बट श्योर नहीं है फ्यूचर को लेकर। ऑल राइट, तो डेविल का कार्ड था, मैंने ये चीज़ भी बोली थी, मैं इस कार्ड को थोड़ा नीचे रखूंगी कि वो मोमेंट्स भी याद करते हैं। एंड यू आर सो ब्यूटिफुल, वाई डू यू नीड मी। और इनको लगता है कि आप बहुत सुंदर हो, सो आपको क्या नीड होगी इनकी।
वर्ड्स डू हर्ट। आप दोनों के बीच में ना जब झगड़े होते हैं तो कड़वी कड़वी बातें आती हैं सामने। सीक प्रोफेशनल एडवाइस, लिसन टू योर हार्ट। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं भर भर कर आप दोनों के बीच में, तो कोई किसी से कम नहीं है। झगड़ते हो तो बहुत कड़वी बातें करते हो, बहुत दिल दुखता है, और इस सब के चलते तो वही है कि साथ रहना है, प्यार है, लेकिन इतनी कड़वाहट भी आ जाती है तो बुरा लगता है। तो ऐसे चल रहा है। इनका कहना है कि काउंसलिंग लेनी चाहिए। अगर आप दोनों की काउंसलिंग हो तो शायद ये रिश्ता सुधर जाए, अदरवाइज तो ऐसे ही रहने वाला है। सो करंट फीलिंग्स ऐसी हैं गाइस। आप देखो आपको क्या करना है। सामने वाला इंसान तो रो रहा है और कुछ करने के मूड में तो है नहीं कि आपसे बात करे, मैसेज करे, आए या कुछ ऐसा। अब आप देख लो आपको क्या करना है आगे। जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन वही मैसेज आ रहा है एंड डेथ का कार्ड भी यहाँ पर दिख रहा था। तो अगर आपको ये सेपरेशन एंड करना है तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप दोनों अपने दम पर ये रिश्ता ठीक नहीं कर सकते, सीधी सी बात। तो अगर आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में कुछ आगे बढ़े, आप दोनों वापस से जुड़ो, तो किसी को तो इन्वॉल्व करो और चीजें ठीक हो सकती हैं। ओके, ऑल राइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपसे रेजोनेट करी हो मुझे जरूर से बताएं, जानना चाहूंगी किसका ये पायल था। एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो थैंक यू सो मच। फिर से मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रेटिट्यूड के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है फॉर यू, एंड उनकी हिडन डिजायर्स क्या है आपको लेकर। तो सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी, यानी कि वो अभी क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो हम देखेंगे। देन हम देखेंगे आपको लेकर उनकी फीलिंग्स क्या है अभी हाल फिलहाल में, एंड उनकी तरफ से मैसेजेस भी देखने वाले हैं, 5D मैसेजेस। यस, let's see. Okay, 10 of Wands, the Moon. अरे रे बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं कि होया पुत्र, पुत्री भी हो सकती हैं। 3 of Wands है यहाँ पर, और आता है द फूल। ओके, वेटिंग एनर्जी है ये, वेट कर रहे हैं किसी साइकिल के एंड होने का, मुसीबतों के एंड होने का, डर के एंड होने का, इनसिक्योरिटी है बहुत, सबके एंड होने का वेट कर रहे हैं। क्या है ये, क्या है, क्या है, किस बारे में है मतलब यूनिवर्स। Oh, 7 of Pentacles, Hermit, Justice, again the Fool। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड हैं और इनका कोई केस वगैरह चल रहा है, तो उसके फैसले का ये वेट कर रहे हैं। और दूसरा, इनके कुछ फाइनेंसेस को लेकर है इशू, तो वहां से कुछ कोई रिजल्ट आना है। कुल मिला के ये रिस्क में है जो भी है। अगर डाइवोर्स वगैरह का कुछ केस चल रहा है, या प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, या अपने फाइनेंसेस को लेकर कुछ रिस्क, मतलब कुछ दिक्कत है, तो उस सब में रिस्क में है। इनको ये है कि पता नहीं ये जीतेंगे या हारेंगे, 50-50 वाला कुछ सीन चल रहा है। चाहते हैं सेलिब्रेट करना, लेकिन फिर ये भी लगता है कि शायद इनका काम नहीं बनेगा। सो करेंटली बहुत ही ज्यादा हैवी एनर्जी में है और इनको समझ नहीं आ रहा अपनी लाइफ को ये कैसे हैंडल करें। सो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई इतना ज्यादा परेशान है अपनी लाइफ से, तो प्रॉब्लम्स में ही डूबा रहता है, तो किसी और के बारे में सोचने का टाइम कहाँ मिलता है ना।
लेट्स सी आपके बारे में सोच रहे हैं क्या। पहले तो मेरा यही सवाल रहेगा, सोच रहे हैं क्या? बिल्कुल सोच रहे हैं। ओके, क्या सोच रहे हैं? फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, जजमेंट। ऑल राइट, सो इन्हें कहीं से कुछ एंड करना है, उसके बाद आपके साथ एक नई शुरुआत ये करेंगे। सो हाँ, क्लियर है। सो अभी हाल फिलहाल में ये ऐसे सोच रहे हैं कि अगर इनको आपके साथ आना है तो उसके लिए भी टाइम लिमिटेड है, ये और ज्यादा आपको वेट नहीं करवा सकते। अगर और ज्यादा इंतजार इन्होंने करवाया तो आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। अब हो सकता है कि आप किसी और ऑप्शन के साथ नहीं जाएं, बट उनके अंदर तो डर है। तो करेंटली इनकी फीलिंग्स यही है कि जो इनकी लाइफ में होने वाला है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। सो ये प्रार्थना कर रहे हैं ऊपर वाले से विद जजमेंट कार्ड कि जो होना है वो जल्दी बता दो। मतलब अगर जो क्लैरिटी मिलनी है उसके बाद ही आपके साथ आ पाएंगे तो वो पता चल जाए, और अगर नहीं आ पाएंगे तो वो भी पता लग जाए। क्या है कि बीच में चीजें अटकी हैं तो टेंशन बहुत हो रही है, क्या करें। और ऐसा भी कई बार हो जाता है कि मान लो यहाँ से इनको लग रहा है कि एक आशा है कि इनका काम बन जाएगा, अगर यहाँ से नहीं बन रहा है तो फिर ये कहीं और हाथ पैर मारेंगे। लेकिन अगर इसी में बहुत ज्यादा लेट हो गया तो दूसरा कुछ ट्राई करने के लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा, और इनको लग रहा है कि आप और ज्यादा वेट नहीं करोगे, ऐसा है। तो ये कुल मिलाकर अभी बहुत ज्यादा परेशान हैं और कैसे भी करके ये चाहते हैं इनका काम बने। एंड एक चीज जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो ये कि समटाइम्स ये थोड़ा ऐसे भी हो जाते हैं कि कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, कि कुछ भी करना पड़े मुझे काम बनाना है। तो ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है, बट क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, खोना नहीं चाहते, तो ये कोई अगर इनको गलत तरीके से भी इनका काम बने तो ये बनाने के लिए तैयार है, ऐसा है। सो करेंटली इनके माइंड में बस यही चल रहा है कि कैसे ये आपको पालें, ये है। लेट्स सी और क्या है हिडन डिजायर्स इनकी। द डेविल, हर्मिट, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून। ओके, सो ये एक और मौका दे रहे हैं अपने आप को गाइस। ये चाहते हैं आपके साथ में आगे बढ़ना, ठीक है, बट ये इसलिए आगे बढ़ना नहीं चाहते क्योंकि इनको ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ये एक्चुअली अपने बारे में सोच रहे हैं। ये खुद की जो परेशानियां हैं उनको कम करना चाहते हैं। सो ये एक चांस दे रहे हैं खुद को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर ये मैरिड है और इनका डाइवोर्स हो रहा है, या इनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है और इन्होंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा या किसी पार्टनर के बारे में नहीं सोचा, तो अभी ना ये ऐसे सोच रहे हैं कि लेट्स सी ये कैसे काम करता है अगर हम दूसरी शादी करें या अगर हम रिलेशनशिप में हो। यू नो, ये है एक तरीके से एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सो वो सारी चीजें जो कि कहीं ना कहीं हम सबकी एक इच्छा रहती है ना कि हमारा पार्टनर होना चाहिए, शादी हो, एंड हमारी फैमिली बने, हम भी घूमने जाएं, और लोगों को देखकर, भले ही अपनी इच्छा नहीं है लेकिन दूसरों को देख रहे हैं तो लग रहा है हमें भी करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं इनकी इच्छा है, वो हिडन डिजायर्स हैं, आपके साथ घूमना फिरना, मस्ती करना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनकी एज काफी ज्यादा है, और या फिर तो ये डाइवोर्सी है, कुछ तो है यहाँ पर। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इनकी एज कम है। और यू नो सी एक एज पर होता है 17, 18, 25 या 30 तक ये रहती हैं डिजायर्स। उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे करके हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है। हम वो कॉलेज लाइफ जीने जैसी इच्छा नहीं रखते कि हमारा पार्टनर हो, हम साथ में मिलके सेल्फी लें एंड यू नो डेट पे जाएं। फिर क्या हो जाता है 30 के बाद, 30 या 35 के बाद, कि हम चाहते हैं हमारा पार्टनर
ऐसा हो कि जो हमें समझे। ये सारे बच्चों वाले काम है, ये हमें नहीं करने। हमें वो मेच्योरिटी चाहिए, मेच्योर होना चाहिए पार्टनर। इनके साथ में क्या है, इनकी एज तो है लेकिन अच्छी खासी है, लेकिन ये जीना वही जिंदगी चाहते हैं जो छूट गई इनसे, ऐसा है। तो इसके लिए ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा है। आई होप कि मैं क्लियर कर पा रही हूँ चीजें। आप जब इनसे बात करोगे, आप पूछना, ये आपको बोलेंगे ये सब कुछ। सो अभी ऐसा चल रहा है। लेट्स सी इनके 5D मैसेजेस क्या हैं, उससे भी काफी हद तक क्लैरिटी हमें मिल जाती है। लेट्स सी। आई एम वेरी जेलस पर्सन। तो जैसे कि मैंने कहा कि कई बार हम दूसरों को देखते हैं और वो लाइफ जीना चाहते हैं दूसरों को देखकर जो वो जी रहे हैं। तो ये एक रीज़न है इनका रिलेशनशिप में आने का या शादी करने का, जो भी है, ठीक है। ये सोचते रहते हैं आप दोनों के फ्यूचर के बारे में कई बार। आई डोंट नो ये काम क्या करते हैं, क्योंकि जो कार्ड्स यहाँ पर है उससे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इनका कोई खास अभी कोई बड़ा काम नहीं है, या आई डोंट नो, या फिर तो बहुत बड़ा काम है और इनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, टाइम है इनके पास सोचने के लिए। ओके इसलिए नहीं कह रही क्योंकि कार्ड में ऐसा है, मतलब पूरा दिन सोचते हैं। आई डोंट नो, वो मेहनत मुझे नजर नहीं आ रही। अब क्यों है आप देख लेना। I still don't have all the answers. ये 5D messages हैं, and I can't even look at you right now. ये कह रहे हैं कि अभी तो ये आपको देख तक नहीं सकते और बहुत से सवालों के जवाब इनको नहीं पता है। तो हो सकता है इन्होंने कुछ आपको बोला हो, उसके लिए थोड़े से शर्मिंदा हैं और समझ नहीं पा रहे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ये वही मैंने कहा ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनकी लाइफ के साथ। नाउ इज नॉट द टाइम। ओके ऑलराइट, आई थिंक चीजें क्लियर हैं। लाइट, so that's all. I'm sorry guys. ओके सो ये कहीं ना कहीं इनकी हिडन डिजायर्स हैं, फीलिंग्स हैं। ये जो नहीं इन्होंने जी पाया वो जीने की एक कोशिश करना चाहते हैं, खुद को मौका देना चाहते हैं, बट श्योर नहीं है कि क्या होगा आगे। जस्ट वांट टू डू, ऐसा है। और ये चीज़ ये आपको बता नहीं रहे हैं, चीज़ें छिपा रहे हैं आपसे। सो या दैट्स ऑल। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, एंड रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं लेकर आऊँगी। फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।